मैं उम्मीद करता हूं कि हमर ललनवा देश के सीएम हुईन, देश के पीएम हुईन, बिहार के सीएम हुईन है। 151 दूल्हे के साथ साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताजी। इनसे बात करते हुए जानते हैं से 151 कन्याओं को रुखसती करने में इनका क्या योगदान है और क्या इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बधाई कि आप इतने ऐतिहासिक कार्यक्रम का संबोधन कर रहे हैं, मैंने न्यूज चला रहे हैं। जी जी। मैं साहू भूपाल भारती हूँ, बिहार प्रदेश दैनिक साहू सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के पदाधिकारी और साथ ही साथ अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश के प्रधान महासचिव हूँ। जो संगठन में जो आयोजक हैं श्री पवन जायसवाल जी विधायक जी, उस संगठन के हम प्रदेश के महासचिव हैं। आज मैं मुजफ्फरपुर और पटना के धरती से सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं यह देखने कि एक अनोखी शादी जिसको देखकर पूरा बिहार नहीं पूरा देश आज आह्लादित और गूंज उठेगा। और पवन जायसवाल जी का एक अनोखी पहल से अब एक जो शादी के नाम पर जो लंबे अरसे पर जो बहुत बड़ा खर्च होता था उसको आज पाट कर 151 जुगल जोड़ियां हम ईश्वर से कामना करते हैं कि पवन जायसवाल जी को ऐसी ताकत दे कि अगली बार 251 जुगल जोड़ियों के शादी विवाह करे। इसलिए मैं मुजफ्फरपुर की ओर से, पटना की ओर से पवन जायसवाल जो पूरे उनके टीम को मैं कल से देख रहा हूं कि जितना तेजी के साथ उनके कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा जितना किया जाएगी। 151 कन्याओं की रुखसती कर रहे हैं, उनकी भविष्य के लिए क्या कामना करते हैं? देखिए अब स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा मैं इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन श्री पवन जायसवाल जी के द्वारा 5वां संस्करण की जो शादी विवाह जो कराया जा रहा है, निश्चित तौर पर ऐसे नेताओं को मांग करेंगे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, ऐसे ऊर्जावान, ऐसे निष्ठावान, ऐसे कर्मठ और ऐसे अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बिहार के प्रदेश के अध्यक्ष और ढाका के माननीय विधायक को इस बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल करके यह साबित करे कि जो काम करेगा उसको इनाम मिलेगा। और आगे चलकर मैं उम्मीद करता हूं कि पवन जी में जो स्टेमिना है वह वैश्य समाज के जो एक आइकन बने हुए हैं, उनका जो सपना है, बिहार का जो सपना है, उनके जैसे लोग को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आकर बिहार को भारत का एक सर्वोच्च राज्य बनाने के दिशा में, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन रहे हैं उसी तरह श्री पवन जायसवाल जी देश गुरु बनकर यह साबित करेंगे कि यह जो काम हम कर रहे हैं जनता का काम कर रहे हैं, जो गरीब गुरबा और सभी वर्ग हमने देखा है कि लड़की पक्ष भी देखा है और सभी लड़का पक्ष को भी देखा है, क्या उत्साह है। इस उत्साह से हमको लगता है हम लोग भी आज हम संकल्प लिए हैं कि अगला साल पवन जी के सहयोग से मुजफ्फरपुर में हम लोग 51 लड़कियों के शादी के साथ हम लोग शुभारंभ करेंगे। अगला साल भी कराना है? हाँ, अगला साल तो एक कराएंगे ही। अब हम लोग मुजफ्फरपुर में हमारे साथ 2500 लोग आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर के लोग, यानी कि जो मुजफ्फरपुर के दूर दूर से हैं जिनको पता नहीं चल पाया, इस शादी से वंचित रह गए, वंचित न रह पाए, नहीं, उन लोग को मुजफ्फरपुर में हम लोग कराएंगे, वहीं जाके कराएंगे। हाँ, मैंने उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में अगला साल श्री पवन जायसवाल जी के मैंने सहयोग से वहाँ के सभी वर्गों के लोग वैसे लेके सभी लोग मिलकर वहाँ कराएंगे। अच्छा, आप ये जो शादी 151 दूल्हे के 151 कन्याओं के साथ जोड़ी लगाई जा रही है, बहुत सारे पब्लिक बोल रहे हैं सही वोट के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी मुजफ्फरपुर में कौन वोट है? वो विधानसभा आपका ढाका है, मुजफ्फरपुर में क्या है तो वहाँ शादी कराइएगा 50 को। देखिए पवन जायसवाल जी का प्रस्ताव था कि हम लोग डिसेंट्रलाइज करें, हम जैसे यहाँ कराते हैं उसी तरह मुजफ्फर। देखिए पवन जायसवाल जी को समझना, वोट की राजनीति से आप नहीं समझ सकते, यानी कि वोट के लिए नहीं मुजफ्फरपुर में कराने की, मुजफ्फरपुर में भी कराएंगे और जहाँ जहाँ लोग चाहेंगे। उन्होंने अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बिहार के सभी पदाधिकारियों को कहा है कि जो जहाँ हो आप कीजिए, हम लोग पूरे जो खर्च होंगे, पूरा जो ये जो मेरा सिस्टम होगा, सारा सिस्टम बिहार के किसी पवन जी तो सारी ढाका से लड़ते हैं, मुजफ्फरपुर से तो नहीं लड़ते हैं, भागलपुर से नहीं लड़ेंगे, पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे, लेकिन सब जगह इस तरह का एक अनोखी पहल करके देश में एक जागरूकता पैदा करेंगे, प्रदेश में जागरूकता करेंगे। जो लगता है कि बेटियां भार नहीं
नहीं है। जी। जिस पिता के बेटी के घर में जन्म लेने के बाद लोग दुख मनाता है और बेटा के जन्म मिलने के बाद वो डंका बीसता है, अब ऐसी नौबत आएगी पवन जी जैसे लोग जब सामने आएंगे तो बेटियां घर की बाहर नहीं रहेगी, बल्कि बेटियां एक एसेट हो जाएगी उस परिवार की, बेटियां एसेट हो जाएगी उस समाज की, बेटियां एसेट हो जाएगी प्रदेश और राज्य जाते क्या कहिएगा 151 दूल्हे और कन्याओं की उज्जवल भविष्य के लिए? मैं भी अपनी ओर से उन सभी लोग के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं और वे अच्छा करे। जिस तरह से उन्होंने इस आदर्श शादी में अपनी भागीदारी देकर जो शादी कराया है, हम चाहेंगे कि उनकी अगर क्षमता है, उनकी अगर योग्यता है तो क्षमता के अनुसार काम और योग्यता के अनुसार उनको उचित सम्मान मिला जाएगा। हम राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि वैसे जुगल जोड़ियां जो इस सामूहिक विवाह में आकर अपने को शादी संपन्न कराए हैं, उन लोगों को नौकरियों और विभिन्न सरकार के सुविधाओं में उनको बड़ी प्राथमिकता देकर आगे बढ़ाया जाए। बहुत आगे आने वाले दिनों में इस तरह का माहौल बनेगा तो खर्चीली शादी जो एक जगह होती है अब पूरा बेटी वाला पीच कर मर जाता है, उस तरह से पवन जायसवाल जैसे लोग हर जिला में पैदा ले लेंगे। तो अभी तो लोग कहता है कि वे सम्मान परिवार के लोग आए, उच्च परिवार के भी लोग, बड़े संपन्न परिवार के लोग भी यहाँ शादियाँ में। आपके शादी में जाति का कोई भेदभाव नहीं, कोई ना जाति का भेदभाव। हमने तो देखा सीतामढ़ी और समस्तीपुर विभिन्न जिलों के लोग आए हुए, न जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है, न मजहब है, सिर्फ एक शिव है पवन जायसवाल जी का। हाँ, कन्याओं का सब तो देखा है, कल परसों से उनके अंदर जो जितनी जो एक पिता के द्वारा जो बेटियों के शादी में जो रस्म दिया जाता है, गहना गुड़िया कपड़ा लता पेटी ये सभी दिया जा रहा है, उनको ये फील नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी का कन्यादान पवन जायसवाल जी कर रहे हैं ताकि उनको कोई कमी नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये ऐसे अनोखा शादी दिखाए और इस पे आपका क्या राय है और खासकर माननीय विधायक पवन जायसवाल जी के लिए क्या आपका विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे 151 जोड़ी दूल्हे और कन्याओं के विवाह का